वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। तो अब हम आप पहुंचे हैं अपनी क्लॉजेस की फाइनल वीडियो पे। अभी तक हमने पहले दो वीडियो कवर की हैं क्लॉजेस की, जिसमें हमने पहली वीडियो में क्लॉजेस के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और क्या क्या चीज़ें हमें क्लॉजेस पढ़ने से पहले पता होना चाहिए वो पढ़ा था। और सेकेंड वीडियो में हमने टाइप ऑफ क्लॉजेस पढ़ा था। और ये थर्ड और लास्ट फाइनल वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये कितने टाइप के होते हैं। आपने जनरली जो भी क्लॉजेस की वीडियो देखी होंगी उन सब में ये पढ़ा होगा कि क्लॉजेस के टाइप होते हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो हाँ जी, ये सब इसके ही टाइप होते हैं, लेकिन ये होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप। इससे पहले भी अपने आप में क्लॉजेस 3 टाइप के होते हैं, जो कि मैंने आपको वीडियो नंबर 2 में इलैबोरेट किया हुआ है। इलैबोरेट, सुनिएगा वर्ड इलैबोरेट, आपकी वोकैबुलरी के लिए काम आ सकता है। इलैबोरेट मतलब एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने अगर पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाइए उन 2 वीडियो को देखिए, बेस बनाइए क्लॉजेस का, और फिर इस फाइनल वीडियो पे आइए। क्योंकि आप किसी भी बिल्डिंग में डायरेक्ट 3rd फ्लोर तो नहीं बना सकते ना, पहले ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ग्राउंड फ्लोर की वीडियो, 1st फ्लोर की वीडियो देख के आइए, फिर ये 2nd फ्लोर की वीडियो है, ठीक है। तो नहीं देखी है तो झटपट से देख करके आइए, अदरवाइज आप इस वीडियो से शुरुआत कीजिए अपने टॉपिक को कंप्लीट करने की। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक क्लोजेस। हाँ, लेकिन उससे पहले यार एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और थोड़ा कमेंट भी लिख दिया करो। हाउ डू यू लाइक माय वीडियोस? व्हेन यू पुट सम कमेंट आई फील मोटिवेटेड। मुझे लगता है अच्छा है, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आपके कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे क्लैरिटी आ रही है टॉपिक की या नहीं, या आप फ्यूचर में किस तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं या किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के टॉपिक की, टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोजेस और डिपेंडेंट क्लोजेस। तो हमारे जो डिपेंडेंट क्लोज होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। नंबर 1 सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, नंबर 2 सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज एंड नंबर 3 सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। अब हम बात करते हैं सबसे पहले की नाउन क्लोज। जैसा कि ये नाम से ही दिख रहा है कि ये कुछ नाउन का क्लोज है। अब बस इसको समझने की जरूरत है। वो क्या समझने की जरूरत है? क्लॉज विच एक्ट एज नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज। मतलब जो क्लॉज नाउन के जैसे एक्ट करता है सेंटेंस में, उसको हम सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज कहते हैं। अब इसको पहचाने कैसे? इसकी एक छोटी सी आइडेंटिफिकेशन आपको बताती हूँ कि इस तरीके से भी आप नाउन क्लोज सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं। इफ अ सबऑर्डिनेट क्लोज गिव आंसर to the question what is being asked in the principal clause then it is subordinate noun clause। मतलब अगर एक कोई क्लोज उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है जो प्रिंसिपल क्लॉज ने पूछा है, तो वो सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज होता है। अभी प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है ये मैंने आपको मेरी वीडियो नंबर 2 में कराया हुआ है। मेन इंडिपेंडेंट क्लोज जो होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज होता है। अच्छे से क्लैरिटी आएगी जब आप वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो अब इसको हम पहचान ऐसे सकते हैं कि जब प्रिंसिपल क्लॉज में पूछे गए क्वेश्चन का जो क्लोज आंसर देता है वो नाउन क्लोज होता है, ठीक है। ये तो आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका हो गया। और दूसरी बात ये है कि जो क्लोज एज अ नाउन काम कर रहा है सेंटेंस में, वो सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव, ठीक है। तो शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, ये तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया क्योंकि अपने आप में इंडिपेंडेंट है और इसका मीनिंग निकल रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस देखिए, जहां लिखा है वेयर आई लिव, जहां मैं रहती हूं। तो नाउन हो गई, जहां मैं रहती हूं इज लाइक प्लेस, ठीक है। तो ये नाउन हुआ। तो इस तरीके से ये हो गया नाउन क्लोज। तो ये वेयर आई लिव्ड जो है शी आस्क्ड मी के लिए नाउन का काम कर रहा है। तो ये इस तरीके के जो क्लोज होते हैं वो होते हैं सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज। और दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है आइडेंटिफिकेशन वाली, क्या कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर कोई नाउन देता है तो वो होता है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वेयर शी लिव्स इज नोन टू मी। अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कहाँ है? प्रिंसिपल क्लॉज पीछे वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था वो होता है जिसके स्टार्टिंग में कोई कंजंक्शन नहीं होती है। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ पे है, इज नोन टू मी, मुझे पता है। क्या पता है?
वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस, तो नाउन हो गया। एंड देन सेकेंड थिंग, इट इज गिविंग आंसर टू द क्वेश्चन विच इज इन द प्रिंसिपल क्लॉज, कि आपको क्या पता है। ठीक है, तो इस तरीके से नाउन क्लॉज बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा है कि जो क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करे उसको हम सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कहते हैं। इसी तरीके से सिंपल सा हो जाएगा सेकेंड क्लॉज विच इज सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। जो क्लॉज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करे वो हमारा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं इसको। क्लॉज विच एक्ट एज एडजेक्टिव इन सेंटेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ये आपको बता दिया है मैंने। एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, सो डज एन एडजेक्टिव क्लॉज डू। मतलब कि आप हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या करता है। एडजेक्टिव हमें नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मतलब उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, जैसे कि वो बहुत सुंदर लड़की है, तो सुंदर हो गया एडजेक्टिव, लड़की है नाउन। ठीक है, तो सुंदर जो है वो एडजेक्टिव है जो कि नाउन की विशेषता बता रहा है। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, सो डज एन एडजेक्टिव क्लोज। इसी तरीके से एडजेक्टिव क्लोज भी काम करता है। मतलब ये हुआ कि सेंटेंस में जो क्लोज नाउन या प्रोनाउन की कुछ क्वालिटी बता रहा है वो हमारा एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी एक छोटी सी डिफरेंट से आइडेंटिफिकेशन आप क्या समझ सकते हैं, क्या कि इफ देयर इज अ नाउन और प्रोनाउन बिफोर अ कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन से पहले एक नाउन या प्रोनाउन है तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। देखो ये हम इसी से समझ सकते हैं ना, क्योंकि एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव विशेषता बताएगा नाउन की या प्रोनाउन की। तो अगर सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन है तभी तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बना पाएगा, अदरवाइज नहीं बना पाएगा। तो ये इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर द ताजमहल इज सिचुएटेड, जहां पे ताजमहल सिचुएटेड है। तो अब पहले तो प्रिंसिपल क्लॉज तो हमने आराम से पहचान लिया, अब हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पहचान लिया क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू हो रहा है। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में कौन सा क्लॉज है, तो हम पहली कंडीशन देखेंगे, ये वाली आइडेंटिफिकेशन वाली देखिए कि अगर नाउन या प्रोनाउन है कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन कहाँ है, वेयर, इससे पहले क्या है, ये हमारे पास नाउन है आगरा। आगरा इज द नेम ऑफ अ प्लेस जो कि एक नाउन है। तो कंजंक्शन से पहले नाउन हो गई, इसका मतलब ये जो हमारा पूरा फ्रेज है ये एडजेक्टिव क्लोज है। ये जो पूरा क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लोज है। ठीक है, और दूसरा अगर आप सेंटेंस को भी सेंस से समझेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आई वेंट टू आगरा वेयर द ताजमहल इज सिचुएटेड, मतलब वेयर द ताजमहल सिचुएटेड जो है वो विशेषता बता रहा है किसकी, आगरा की। तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो विशेषता बताता है वो क्लॉज हो जाएगा उस सेंटेंस के लिए। कौन से वाला, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज द बुक, यह एक किताब है। विच आई बॉट येस्टरडे, जो कि मैंने कल खरीदी थी। तो प्रिंसिपल क्लॉज आराम से पहचान लिया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके आगे कोई कंजंक्शन नहीं है। ठीक है, इसके आगे कंजंक्शन है, इसका मतलब ये जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब सबऑर्डिनेट में कौन सा क्लॉज है, अब कंडीशन देखिए, विच से पहले नाउन है, कंजंक्शन से पहले नाउन है, बुक एक नाउन होती है ना। ठीक है, तो बुक है उससे पहले, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया क्योंकि ये जो लाइन है ये किसकी विशेषता बता रही है, बुक की विशेषता बता रही है। तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। ठीक है, तीसरा सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब सीधी सी बात, जो क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब का काम करेगा वो हमारा सबऑर्डिनेट एडवर्ब हो जाएगा। समझ लेते हैं इसको अच्छे से एक बार। क्लॉज विच एक्ट एज एडवर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, अब एडवर्ब क्या करती है पहले ये समझ लेते हैं। अगर आपको ये पता है कि एडवर्ब क्या करती है तो एडवर्ब क्लॉज तो अपने आप ही समझ आ जाएगा। एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब और टॉक अबाउट द वर्ब इन द सेंटेंस, सो डज द एडवर्ब क्लोज डू। एडवर्ब जो होती है वो वर्ब को मॉडिफाई करती है, मतलब उसी की कुछ और विशेषता बताती है या उसको थोड़ा सा चेंज कर देती है या उसके बारे में बात करती है, तो वो कहलाती है हमारी एडवर्ब। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एडवर्ब क्लॉज काम करता है। एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाई द वर्ब इन द सेंटेंस, सेम चीज लिखी है। जैसे एडवर्ब जो है वर्ब को मॉडिफाई करती है, वैसे ही एडवर्ब क्लॉज जो है वो सेंटेंस की वर्ब को मॉडिफाई कर देता है। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वेयर आई लाइक, ठीक है, वेयर हो गया तो यहाँ से हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज शुरू हो रहा है, वेयर आई लाइक जहां मुझे पसंद है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब क्लोज। मैं कहाँ खेलता हूँ, कैसे हुआ ये एडवर्ब क्लोज, देखो प्ले हुई हमारी वर्ब, मैं खेलता हूँ, लेकिन खेलने के बारे में बात कर रहा है, खेलने को इसने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, क्या, वेयर आई लाइक, मैं वहां खेलता हूं जहां मुझे पसंद है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब क्लोज। एक और एग्जांपल देखिए, इट इज फॉल्स एज फार एज आई नो, इट इज फॉल्स तो हमारा प्रिंसिपल क्लोज हो गया, ये गलत है, ठीक है, अब गलत है मतलब ये हमारी वर्ब हो गई, तो ये हमारा जो सेकंड सेंटेंस है एज फार एज आई नो, वो इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि ये गलत है जितना कि मुझे पता है। तो जब भी कोई क्लॉज हमारी वर्ब को मॉडिफाई करता है, हमारी वर्ब के बारे में बात कर रहा होता है, तो वो एडवर्ब क्लॉज कहलाता है, ठीक है। तो हमने पढ़े 3 क्लॉज आज। सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, जो क्लोज सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है वो सब नाउन क्लोज कहलाता है, जो क्लोज सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है वो सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है, और जो क्लॉज एडवर्ब के जैसे काम करता है वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए और चुटकियों में चैंपियन बन जाइए। अच्छा, एक छोटी सी बात और बता देती हूँ आपको, जनरली जो एडवर्ब क्लोज होते हैं वो हमारा टाइम, प्लेस, पर्पस, कंडीशन, रीजन, एक्सटेंड, कंट्रास्ट और कंपैरिजन, इन सब चीजों के बारे में ही बात करते हैं, इसके अलावा नहीं बात करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीजों का एक एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज में टाइम के केस में कैसा एग्जाम्पल होगा, या प्लेस के केस में कैसा एग्जाम्पल होगा, या किसी भी इनमें से किसी भी चीज के बारे में कैसा एग्जाम्पल होगा, तो आप मुझे कमेंट में यस लिख कर बताएंगे कि हाँ जी मैम हमें इनका एग्जाम्पल आप बताइए, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट करके कुछ नहीं बता रहे हैं, तो जब तक आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मैं आगे वीडियो कैसे बनाऊंगी ठीक है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा इफ यू वांट टू सी द एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज। तो आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, और आपको मैं फिर बता रही हूँ जल्द ही मैं लेकर के आने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश के ट्यूटोरियल, स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारी यूजफुल टिप्स। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, पढ़ते रहिए, औरों के साथ शेयर करके उन्हें भी पढ़ाते रहिए, और सब्सक्राइब करते रहिए और सब्सक्राइब कराते रहिए, बेल बजाते रहिए, बेल बजवाते रहिए, ठीक है। जल्द ही मिलती हूँ आपसे, टेक केयर, बाय बाय।